हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा चैप्टर लेजर से रिलेटेड और थियरी भी कवर करेंगे थोड़ा सा कि लेजर होता क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड देन 6-7 क्वेश्चंस करेंगे हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेजर होता क्या है। हमने क्या समझा है अभी तक कि हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं कि हमारी जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस से रिलेटेड जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू द मंथ्स, अकॉर्डिंग टू द डे। राइट। अब मान लो कि किसी बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं कि जनवरी मंथ की टोटल 200-300 ट्रांजैक्शंस हैं। उसमें हमें पता लगाना है कि हमारा एक डेटर है राम। सो राम का क्या हिसाब किताब है, हमें राम से कितने पैसे अभी लेने हैं, कितने वो ऑलरेडी पे कर चुका है। सो बेसिकली टोटल राम का क्या डेटा है। तो अब देखो कि 200-300 ट्रांजैक्शंस में राम को ट्रेस करना, हर ट्रांजैक्शंस उसकी देखना, फिर कैलकुलेट करना कि कितना रिसीव हुआ, कितना बेसिकली हमने उसको क्रेडिट पे सेल्स की थी, तो वो सारा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि उन सब जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करते हैं प्रॉपरली, उनके अकॉर्डिंग उन सब का अलग अलग लेजर बनता है। जैसे कि राम डेटर है, राम का अलग से लेजर बनाएंगे। श्याम लेट्स से क्रेडिटर है, तो उसका हम अलग से बनाएंगे। तो अगर हमारे पास लेजर होगा, इनका अकाउंट होगा, तो हमें सारी जर्नल एंट्रीज को वन बाय वन करके देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि राम का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, सो दीज आर दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच अकाउंटेंट हैज टू शो ऑल द ट्रांजैक्शन सेपरेटली रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सो व्हाट डज दैट मीन कि आपकी जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शन होगी सेल्स में आएगी, जितनी भी आपकी कैश की ट्रांजैक्शन होगी कैश में आएगी, परचेज की ट्रांजैक्शन होगी परचेज में आएगी, फर्नीचर की ट्रांजैक्शन होगी फर्नीचर में आएगी। तो ऐसे आप सबका अलग अलग प्रिपेयर करते हो। तो हमारा क्या ऑर्डर चलता है, पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, लेजर के बेस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एंड देन ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। सो फाइनल अकाउंट्स में आप ट्रायल बैलेंस के बेस पे क्या प्रिपेयर करोगे, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट। तो ये आप प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, विच आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द जर्नल डे बुक। तो हमें ये पता चल गया कि सेपरेटली हम अकाउंट बना रहे हैं, तो यही सारे पॉइंट्स इसमें भी लिखे हुए हैं कि आप प्रॉपरली जर्नल में जो डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को लिखते हो, अब उनमें से चेक करना किसी पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस कितना है, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा जर्नल में से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना। तो इसलिए हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये हमारा होगा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट को ध्यान से देखते हैं एक बार हम। दिस वन विल बी द डेबिट साइड, दिस वन विल बी द क्रेडिट साइड। नेम ऑफ अकाउंट, मान लो कि आप राम का प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मेंशन करोगे राम्स अकाउंट। मोहन का प्रिपेयर कर रहे हो मोहन अकाउंट। परचेज का प्रिपेयर कर रहे हो परचेज अकाउंट। देन फर्स्ट, इनको हम टी शेप अकाउंटिंग भी बोलता है कि ये आप एक पेज के बीच में लाइन ड्रॉ करते हो। सो दिस साइड विल बी योर क्रेडिट साइड एंड दिस साइड विल बी योर डेबिट साइड। तो ऐसे ये टी शेप हम बोलते हैं। कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। फिलहाल जेएफ को आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब बनाना है कॉलम बट उसमें आएगा क्या ये चीज आप इग्नोर कर सकते हो। जिस फॉर्मेट आपको लर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगी, मैंने बाद में ध्यान दिया कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। सबसे पहले हम बेसिक वाला क्वेश्चन करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर द लेजर। सो पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। जर्नल एंट्रीज नहीं बनाएंगे, ऑरली बनाएंगे। और अभी हम फिलहाल मशीनरी का लेजर बना रहे हैं, तो हमने लिखा मशीनरी अकाउंट। कॉलम इज डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ, अमाउंट। सो दिस वन विल बी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश 35,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,500 पेड। तो अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप इंस्टॉलेशन दे रहे हो, आपने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, तो ये इंस्टॉलेशन आप अलग से मेंशन नहीं करोगे, ये इसी की कॉस्टिंग में ही एड ऑन होगा। राइट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड द वैल्यू विल बी 37500।
अब इसको जर्नल एंट्री आपको आ गई बनानी। आप पोस्टिंग कैसे करोगे? जर्नल एंट्री में मशीनरी क्या है? डेबिट है। तो आप अकाउंट की डेबिट साइड में आओगे, आप पर्टिकुलरली डेट मेंशन करोगे मार्च 1st, टू वर्ड लिखा और नीचे वाले का नाम टू कैश एंड द वैल्यू विल बी दिस। वैल्यू वो आती है जो मशीनरी के सामने है, ठीक है? परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम ताहिरा, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड बाय चेक। अब एक बार इसकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करता है, बिकॉज अब इसमें दो पॉइंट है कि आपने मशीनरी खरीदी है क्रेडिट पे और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए आपने बेसिकली चेक से, देन हाउ वी विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। तो देखो, आपने मशीनरी परचेज की है तो हमारी एंट्री क्या होगी? मशीनरी डेबिट। वैल्यू 52,000 की मशीनरी है और 1,000 इंस्टॉलेशन है, तो टोटल वैल्यू आपकी मशीनरी में आएगी, ठीक है? अब क्रेडिट पे बाय करते हो तो आप क्या जर्नल एंट्री बनाते हो? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द पर्सन, या हम कहें नेम ऑफ द वेंडर। नेम भी मेंशन नहीं है तो आप वेंडर लिखोगे, टू ताहिराज अकाउंट। हमने जो मशीनरी खरीदी है वो क्रेडिट पे खरीदी है तो 52,000 हम उसमें मेंशन करेंगे, और जो हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस चेक से पे किए हैं वो हम टू बैंक करके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करेंगे। अब इसको अगर हमें मशीनरी के लेजर में पोस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? हम पहले डेट लिखेंगे, टू वर्ड लिखा, देन नीचे वाले का नाम। तो नीचे क्या है? ताहिरा, टू ताहिरा, टू बैंक अकाउंट। तो 52,000 की हमारी मशीनरी अभी क्रेडिट पे है और 1,000 रुपीज जो आपने पे किया। तो लाइक इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है। इतना क्लियर हुआ? एक बार अच्छे से समझ लो ये दो जर्नल एंट्रीज को, देन हम नेक्स्ट थर्ड वन कंसिडर करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर द नेक्स्ट जर्नल एंट्री, हाउ टू पोस्ट द नेक्स्ट जर्नल एंट्री। नाउ ये वाली जर्नल एंट्री यहाँ से क्लियर करेंगे तो यहाँ पे हम रफली जर्नल एंट्रीज बनाएंगे एंड पोस्टिंग करेंगे उनके हमारे लेजर में। थर्ड इज मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 12,000 सोल्ड फॉर 15,000। तो देखो कि आपने अगर मशीनरी सेल की तो आपके पास जो अमाउंट रिसीव होगी वो कैसे होगी? लाइक चेक से नहीं, कैश ही है। तो आपने जर्नल एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट, जो आपको मशीनरी से रिसीव हुआ, टू मशीनरी। अब देखो इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एक लॉजिक समझता है। 12,000 की मशीनरी थी, राइट? बट आपने 15 में सेल करी तो हमने कैश के आगे कितना लिखा? 15,000। मशीनरी कितनी थी? 12 की। सो बेसिकली हमें प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का, हम कहेंगे हमें गेन हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000। तो हमारी ये कंप्लीट जर्नल एंट्री बनेगी वेन एवर वी आर सेलिंग एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन प्रॉफिट। सो प्रॉफिट आपका ऑन गेन, तो गेन आपका क्रेडिट होगा, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। सो गेन्स हमारे क्रेडिट होता है जर्नल एंट्री में, तो हम यहाँ पे 3,000 का गेन क्रेडिट करेंगे इस जर्नल एंट्री में। अब पोस्टिंग की बात करते हैं। देखो मशीनरी क्या है? क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। डेट हमने मेंशन की, बाय वर्ड लिखा, ऊपर वाले का नाम, ऊपर क्या है? कैश अकाउंट। तो कैश के आगे वैल्यू क्या है? 15। मशीनरी के आगे वैल्यू क्या है? 12। तो आपको कैश वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको वो वैल्यू लिखनी है जो मशीनरी के आगे है। तो यहाँ पे हम 12,000 लिखेंगे, ठीक है? तो मतलब क्या कि यहाँ पे ये गेन मशीनरी के लेजर में कहीं पे भी नहीं आएगा, बिकॉज मशीनरी अगर क्रेडिट है तो ऊपर डेबिट में जितनी आइटम्स होंगी, एक या दो, वो आप पोस्टिंग करके लिखोगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज, सो इस वाली ट्रांजैक्शन से ही मैंने क्वेश्चन लाइक इंटेंशनली इसीलिए लिया है बिकॉज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आपको ये प्रॉफिट और लॉस की जर्नल एंट्रीज भी क्लियर हो जाएंगी, प्लस आपको बताना भी आ जाएगा कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। मशीनरी अब 20,000 की बुक वैल्यू है, आप 17,500 में सेल कर रहे हो। तो अब देखो, अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट, तो कैश में कितना रिसीव हुआ? 17,500। तो मशीनरी की हमारी वैल्यू क्या है? 20,000। लेट्स से ये 20,000 है, तो देखो कि डेबिट साइड इज शॉर्ट, तो मतलब आपको लॉस हो रहा है, बिकॉज वैल्यू अगर किसी चीज की 20 है एंड यू आर सेलिंग दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन 17,500, इट मीन्स यू आर incurring लॉस। सो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डेबिट एंड द डिफरेंस विल बी योर लॉस। लॉजिक भी हमारा क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। तो लॉस हमारा डेबिट होता है।
तो देखो मशीनरी क्या है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट साइड में आएंगे, बाय वर्ड लिखेंगे, ऊपर वाले का नाम। तो अब देखो ऊपर बाय कैश भी है और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी है। ठीक है, सो कैश की वैल्यू 17500, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी की वैल्यू 255, आई मीन 2500। क्लियर? मशीनरी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, तो पर्सनल यूज के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्राइंग्स। सो हमारी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, राइट। तो मशीनरी क्या है, यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में आएंगे, बाय वर्ड लिखेंगे, पहले आपको डेट मेंशन करनी है, देन बाय वर्ड लिखा एंड डेबिट में जो आइटम है उसका नाम आपने लिखा। ठीक है, डेप्रिसिएशन मशीनरी, सो डेप्रिसिएशन की क्या जर्नल एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी क्या है हमारी, क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में आएंगे, बाय वर्ड लिखा, ऊपर वाले का नाम, तो हमने ऊपर वाले का नाम लिखा एंड वैल्यू 4000। सो ये सारी जर्नल एंट्रीज आपने पोस्टिंग कर दी। अब हम लेजर को क्लोज करना समझता है एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। स्टेप मार्किंग आपकी होती है, आपने अगर सिर्फ ये बना के छोड़ दिया और इसको क्लोज नहीं किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो हम कैसे करेंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग करने का हमारा तरीका क्या होगा, हम पहले टोटल करेंगे डेबिट साइड का या टोटल ऑफ क्रेडिट, डजंट मैटर कौन सी साइड कम या ज्यादा, कैसे भी आप कर सकते हो। सो आपका टोटल कितना आएगा, so this total is, this is 5 9 and नहीं 9 8 10 हो जाएगा ये। सो 90500 ये आपका टोटल आया है। ऑब्वियसली ये वाली साइड आपकी कम है, तो ये वाली साइड का अगर हम टोटल करें तो 10,000 20 20 30 32 32 एंड 11 हमारा हो जाएगा 43। सो 90,500 में से 43,000 आप माइनस करोगे तो आपके पास जो रिमेनिंग बैलेंस होगा 47,500। तो देखो ये वाली साइड कम है, तो आप लिखोगे यहाँ पे बाय बैलेंस सी डी। सो बाय बैलेंस सी डी मीन्स बैलेंस कैरी डाउन, कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास मशीनरी की वैल्यू ये रिमेनिंग है। ठीक है, तो ये हमारा बाय बैलेंस सीडी बनेगा। अब इसको आगे भी फॉरवर्ड करके आप दिखा सकते हो, मार्च के बाद आपका क्या आएगा 1 अप्रैल, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द वैल्यू 47,500। इस तरीके से आपको प्रॉपरली पूरा क्वेश्चन करना है। आपके एग्जाम में डेफिनेटली या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 4 मार्क का आएगा। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, कि एक सिंपल सा लॉजिक अगर हम समझ लें, हाउ टू पोस्ट एंड हाउ टू क्लोज, देन इजिली वी कैन get these 3 to 4 marks. Clear? Now next type of question. So following information हमारे पास है, we need to prepare सोमेश अकाउंट, उसको बैलेंस करना है और क्लोजिंग बैलेंस हमें बताना है। तो हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो हमें प्रिपेयर करना है सोमेश का लेजर, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। So this is the debit side and this is the credit side. ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस देखो स्पेसिफिकली कहा कि दिस इज द डेबिट बैलेंस, तो ऑब्वियसली कि आप डेबिट साइड में ही लिखोगे January 1, तो हम डेबिट बैलेंस गिवन है ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। तो अगर यहाँ पे लिखा रहता क्रेडिट बैलेंस तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में मेंशन कर लेते। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू हिम, व्हाट डज दैट मीन कि वी आर सेलिंग गुड्स टू सोमेश एंड तो हम जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, सोमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अब यहाँ पे मुझे पता कैसे चला कि कैश सेल्स है या फिर क्रेडिट सेल्स है, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है ना, कि यहाँ पे ये नहीं कहा कि सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर कैश। इफ nothing is mentioned whether this one is the cash transaction or the credit transaction, will consider that particular thing as a credit transaction. So सोमेश डेबिट टू सेल्स हमारी एंट्री है, हमने डेट मेंशन की, सोमेश जर्नल एंट्री में डेबिट है, तो हम लेजर की डेबिट साइड में आएंगे, टू वर्ड लिखा और नीचे वाले का नाम एंड द वैल्यू। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम, तो हमारी एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सोमेश। तो जर्नल एंट्री में सोमेश क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में आएंगे, डेट मेंशन की, बाय वर्ड लिखा और ऊपर वाले का नाम एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम एंड द वैल्यू। He returned goods, it means Sumesh is the debtor, so it means सेल रिटर्न की हमारी जर्नल एंट्री होगी। एंट्री क्या बनी, सेल रिटर्न डेबिट टू सोमेश। सोमेश क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में आए, बाय वर्ड लिखा और ऊपर जो भी अकाउंट का नेम मेंशन है वो हम नेम मेंशन करेंगे, सो दैट इज
50,000। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम हिम, तो फर्नीचर बाय किए हैं हमने, तो हमारी एंट्री क्या बनी? हमारी एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सुमेश। सुमेश क्या है? क्रेडिट है जर्नल एंट्री में, तो हम यहाँ पे बाय वर्ड लिखेंगे एंड बाय फर्नीचर 90,000। पेड बाय चेक, so what does that mean? It means, what does that mean? अब देखो कि ऊपर आपने उससे क्या बाय किया है? फर्नीचर बाय किया है। इसमें ये नहीं कहा ना कि Somesh is paying us by check. Paid by check means we are paying money by check. If we are paying money by check, तो हमारे लिए हम पे कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सोमेश डेबिट टू बैंक। सो सोमेश डेबिट टू बैंक हमारी ये जर्नल एंट्री है, तो हम डेबिट साइड में आएंगे एंड डेट हम मेंशन करेंगे नीचे वाले का नाम, वट एवर द अकाउंट इज मेंशन्ड हियर। ठीक है, अब इसको क्लोज कैसे करना है? आप डेबिट साइड का टोटल करोगे। लेट्स सी कि डेबिट साइड का टोटल आपका कम है या फिर आपका ज्यादा है। ये हमारी ही रिटर्न गुड्स में ना ये 50,000 नहीं है, दिस डेटा इज 5,000, तो इसको हम 5,000 कर लेता है, राइट? क्योंकि लॉजिक क्या कहता है कि देखो बैलेंस पहले इतना था, हमने सेल्स इतनी की, तो ये टोटल इज 79300, 30,000 उसने दे दिया, तो वो 50,000 के गुड्स वापस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि बेसिकली 5,000 के गुड्स यहाँ पे रिटर्न हुए हैं। अब हम टोटल करेंगे, तो हम टोटल करता है द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज दिस 139300 एंड क्रेडिट साइड का टोटल आपका कितना आता है? 9 और 3 1,25,000। सो 1,25,000 जब हम ये माइनस करेंगे, ये डिफरेंस आएगा आपका, और हम इसको कंसिडर करेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 14300 एंड जनवरी 30th। ठीक है, 30th या 31st आप कोई भी डेट लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये आप क्लोज कर दोगे 139300। सो ऐसे आपको प्रॉपरली ट्रांजैक्शंस बनानी है। लाइक अगर क्वेश्चन में कहा है कि ओनली सुमेश का लेजर बनाना है, तो जर्नल एंट्री आप जस्ट ऑरली बनाओ एंड डायरेक्ट पोस्टिंग करो और अकाउंट्स को प्रॉपरली क्लोज करो। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करता है, प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ मिस्टर स्मॉल एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बिग। सो जब मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन टेस्ट में दिया था, तो सबको कंफ्यूजन था कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, आपको लेजर किसका बनाना है? मिस्टर स्मॉल का। बुक्स किसकी है? मिस्टर बिग की। इट मीन्स कि हम मिस्टर बिग की बुक्स में मिस्टर स्मॉल का लेजर बनाएंगे। तो लेट्स सी, पहले हम फॉर्मेट बना लेता है। तो हमारा फॉर्मेट क्या कहता है? डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ, अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ, अमाउंट। This is the debit side and this is the credit side. Now first step, फर्स्ट मार्च की जर्नल एंट्री है डेबिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। सो डेबिट बैलेंस उसने मेंशन किया है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे टू बैलेंस बीडी, दैट इज डेबिट बैलेंस हमारा होगा मार्च 1 को। मिस्टर स्मॉल मेड क्रेडिट परचेज फ्रॉम मिस्टर बिग। तो देखो, मिस्टर स्मॉल ने गुड्स बाय किए हैं, इट मींस मिस्टर बिग ने गुड्स सेल किए हैं, तो हम मिस्टर बिग के पर्सपेक्टिव से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मिस्टर बिग के लिए वो सेल्स की एंट्री है। तो बेसिकली सेल्स की अगर एंट्री है, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? हम एंट्री बनाएंगे मिस्टर स्मॉल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट? सो जर्नल एंट्री में मिस्टर स्मॉल क्या है? मिस्टर स्मॉल डेबिट है, तो हम डेबिट साइड में आएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स एंड द वैल्यू 1500। मिस्टर स्मॉल रिटर्न्ड डिफेक्टिव गुड्स, इट मींस कि हमें अब वो सेल रिटर्न की एंट्री पास करनी है। सेल रिटर्न टू मिस्टर स्मॉल, तो हम मिस्टर स्मॉल क्या है? क्रेडिट है, तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड, जर्नल में लेजर में क्रेडिट साइड में हम जाएंगे, बाय वर्ड लिखा और ऊपर वाले अकाउंट का नाम विच इज सेल रिटर्न।
मिस्टर स्मॉल पेड ऑन अकाउंट, देखो ये फुल सेटलमेंट नहीं हो रही है। ऑन अकाउंट का मतलब है कि हमें उससे मे बी ज्यादा पैसे लेने थे, बट अभी के लिए उसने 3000 की मनी पे कर दी। तो हमें क्या होगा, मनी रिसीव होगी, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर स्मॉल। तो मिस्टर स्मॉल क्या है, क्रेडिट है, तो हम लेजर में क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे और हम वर्ड लिखेंगे ऊपर वाले का नाम, बाय कैश। Mr. Small repairs the roof of Mr. Big's premises and agrees to adjust the value of this work in his account 530। तो अब देखो कि भाई उसने रिपेयर की और 530 की रिपेयर की और उसने क्या कहा कि मेरे अकाउंट में आप एडजस्ट कर लेना। तो व्हाट डज दैट मीन कि देखो अब मिस्टर बिग के लिए वो क्या है, रिपेयर्स, तो रिपेयर उसके लिए क्या होगा, एक्सपेंस। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर स्मॉल। तो मिस्टर स्मॉल क्या है, क्रेडिट है यहाँ पे, तो हम क्रेडिट साइड में आएंगे, 8 मेंशन करेंगे और बाय वर्ड लिख के मेंशन कर देंगे अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा लेजर बनेगा। अब आपको क्या करना है, क्लोज करना है। द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज दिस एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 0, 8, 1, नहीं 6 एंड 3, 3680। तो डेबिट साइड के टोटल में से अगर हम ये माइनस करते हैं तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है दैट इज 820। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट डे ऑफ द मंथ बाय बैलेंस कैरी डाउन एंड दिस वैल्यू इज 820। देन सेम आप अकाउंट क्लोज कर दोगे तो ये दोनों का टोटल सेम लाइन में आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बताना है व्हाट डज बैलेंस ऑफ द अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ मीन। व्हाट डज इट मीन कि 820 उसका बैलेंस है। इट मीन्स कि हमें मिस्टर स्मॉल से 820 अमाउंट कलेक्ट अभी करनी है। सो मिस्टर स्मॉल हमारे लिए क्या है, डेटर। सो हम सेंटेंस क्या लिखेंगे, मिस्टर स्मॉल इज द डेटर फॉर द मिस्टर बिग, सो मिस्टर बिग विल कलेक्ट 820 फ्रॉम मिस्टर स्मॉल इन द फ्यूचर। दैट्स इट। आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हो। अब देखो एक ये ना नए टाइप का क्वेश्चन है, वो क्या है कि कैश अकाउंट है, किसी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट ने बनाया, उसको नहीं पता था कि कैश अकाउंट कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, तो हमें ये एंट्रीज को चेक करना है और रिवाइज बैलेंस निकालना है। व्हाट डज दैट मीन कि हमें कैश अकाउंट को फिर से प्रिपेयर करना है करेक्ट वे में, बिकॉज उस पर्सन को प्रॉपरली बनाना नहीं आया है। ठीक है, देख लेते हैं, हम करेक्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डू दिस थिंग। ओके, 2018 की है। अब क्या करना है कि देखो ट्रांजैक्शंस के आगे मेंशन है कैश परचेज। अगर आप परचेज करते हो तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होती है, आपकी जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आनी चाहिए 8 ऑफ जनवरी की, तो आप इसको क्रेडिट में लिखोगे और मेंशन करोगे बाय परचेज 1800। क्रेडिट सेल्स, तो देखो क्रेडिट सेल्स अगर आप सुनील को करते हो तो आपकी जर्नल एंट्री होगी सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसमें कहीं पे भी कैश नहीं है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी कैश अकाउंट में नहीं आएगी। ठीक है, मशीनरी रिपेयर्ड, तो अगर आप मशीनरी रिपेयर करवाते हो तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आपकी जर्नल एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मतलब कैश क्रेडिट में है, तो ये वाली जर्नल एंट्री आपको क्रेडिट साइड में पोस्ट करनी है 900। ठीक है, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये उसने ठीक बनाई है। तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में ही होना चाहिए, डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड दैट इज 2500। बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, ये हम पहले कैश बुक वाले चैप्टर में भी समझ चुके हैं। तो हमारा डेबिट बैलेंस हमेशा डेबिट में ही आएगा, कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, बिकॉज डेबिट साइड इज द रिसीट साइड एंड क्रेडिट साइड इज द पेमेंट साइड। आपको जितना रिसीव होगा आप उतना ही खर्च करोगे, ना कि उससे ज्यादा। कैश सेल्स, तो कैश सेल्स की आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो बेसिकली कैश डेबिट है, तो डेबिट साइड में आएंगे टू सेल्स हम मेंशन करेंगे। कमीशन पेड, सो कमीशन आप पे करोगे तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन। तो ये डेट के अकॉर्डिंग एक बार आप पोस्टिंग कर लेना, मैंने पहले ये वाले सारे ठीक कर दिए थे और फिर ये वाले किए, बट आपको डेट के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है,
तो कमीशन पेड हम लिखेंगे, ना कि नेम ऑफ द पर्सन। तो ये ध्यान रखना है, बिकॉज़ हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि व्हेनेवर यू आर पेइंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, देन यू नीड टू डेबिट दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल लेट्स से सैलरी पेड टू मोहन, तो हम मोहन टू कैश की एंट्री नहीं बनाएंगे, हम सैलरी टू कैश की एंट्री प्रिपेयर करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर आप कमीशन पे कर रहे हो, तो आप कमीशन डेबिट टू कैश की एंट्री प्रिपेयर करोगे। ठीक है, डन। देन आपको टोटल करना है डेबिट का, सो डेबिट का टोटल इज दिस। क्रेडिट का टोटल करो, सो क्रेडिट का टोटल इज 2700 और 15 4200। तो ये मैन सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा 00 दिस एंड हम अपना लेजर क्लोज कर लेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपका ट्रायल बैलेंस का आता है कि यू नीड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस, बिकॉज किसी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन ने बनाया, उसको पता नहीं था कौन सी चीजें डेबिट में आनी चाहिए, कौन सी चीजें क्रेडिट में, उसने ऐसे ही बना दिया। तो आपको ठीक करना है। अगर हमें ठीक करना है तो हम ऐसे कैश बुक का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आपको ठीक करना हो सकता है। डन। चलो अब हम वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने अभी स्किप करवाया था सबसे पहले। स्टेशनरी का आपको लेजर बनाना था। लेट्स से कैसे, तो हम पहले अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन के बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम कंसीडर करेंगे बिफोर एंडिंग द वीडियो। So this is the debit side, this is the credit side. Opening balance of stationery. So opening balance given है. So to balance brought down. आप ईयर एक बार ही लिख दो, बट बाद में आपको डेट स्पेसिफिकली मेंशन करनी है, दैट इज 3000। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आपकी जर्नल एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टेशनरी डेबिट में है, डेबिट में आएंगे, टू वर्ड लिखा, डेट मेंशन की और नीचे वाले का नाम। परचेज स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम बोस, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द पर्सन। स्टेशनरी डेबिट है तो डेबिट साइड में आए, टू वर्ड लिखा एंड टू नेम ऑफ द पर्सन, वैल्यू। स्टेशनरी परचेज्ड बाय चेक, तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनी, जर्नल एंट्री हमारी बनी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे टू बैंक एंड द वैल्यू 8400। सो नाउ फेब 28 को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मतलब कि आपके पास इतनी स्टेशनरी रिमेनिंग है बाय एंड ऑफ द मंथ, तो आप यहाँ पे डेट लिखोगे और ये बैलेंस कैरी डाउन आपके पास गिवन है। अब देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जब क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, तो अब हम इसको क्लोज कैसे करेंगे। एंड ऑब्वियसली द टोटल ऑफ डेबिट इज मोर, द टोटल ऑफ डेबिट इज दिस, और क्रेडिट में ओनली ये वाली आइटम है, तो आप क्या करोगे रिमेनिंग वैल्यू का, तो रिमेनिंग वैल्यू आपकी वो वाला फिगर आएगा जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे एज अ बैलेंसिंग फिगर। इट मीन्स कि आपकी ये टोटल वैल्यू जो ये बैलेंसिंग फिगर आया है, डिफरेंस अमाउंट, ये आप पीएनएल में डेबिट साइड में 35,000 मेंशन करोगे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एड ऑन किया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। समझ में आ गया। तो हमने फोर फोर फाइव क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड आई होप कि सारे टॉपिक आपको क्लियर हैं। लेजर की आई एम प्रीटी श्योर कि वन वीडियो में आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब देखो, मे बी कि आपको आपके क्या होता है, क्या वर्ड यूज करना है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको सबका लेजर बनाना पड़े। प्रोजेक्ट हमारा कैसे होता है कि आपको एक जर्नल, आपको 10 या 15 ट्रांजैक्शंस लेनी होगी, उनके बेस पे आप पहले एंट्रीज बनाओ, देन उन सबका लेजर बनाओ, उन लेजर्स को क्लोज करो, एंड देन उन लेजर्स के बेस पे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना हो सकता है। और किसी किसी स्कूल में ये भी प्रोजेक्ट बनता है कि देन उसके बाद यू नीड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स एज वेल, कि भाई आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाओ, तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो वहां पे लेजर आपको सारे बनाने पड़ता है। जैसे कि मान लो कि ये 10 एंट्री, 5 एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, देन मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अब लेजर क्या होगा कि इन 4 जर्नल एंट्रीज के सारे लेजर बनेंगे, कैश भी बनेगा, कैपिटल भी बनेगा, फर्नीचर भी बनेगा, परचेज राम का अकाउंट, मोहन का और सेल्स का, ये सारे बनेंगे। देखो, जो चीजें रिपीट हो रहे हैं वो उसी में ही जाएगी। अब कैश यहाँ पे आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे जो कैश की ट्रांजैक्शन होगी वो कैश के लेजर में ही पोस्ट कर दोगे आप।
तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा कि आपको 5-6 ट्रांज़ैक्शंस दे और ये कहे कि भई इन सब का लेजर बनाओ। बच्चा तो फिर फॉर्मेट बनाने में ही रह जाएगा, है ना? तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चन्स आपके फ्रेम हो सकते हैं और मैंने ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर दिया है एंड आई एम श्योर कि सबको क्लियर भी हो गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना। डेफ़िनेटली आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे दो इन केस आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली आई विल टेक योर फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इम्प्रूव फ्रॉम माय नेक्स्ट वीडियो। Okay, so please like this video as the appreciation and please share this video with your friends जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी एग्जाम के लिए उन सब के साथ। ओके, बाय बाय।